नमस्कार। कहानी लिखना सीखने जैसे काम के लिए अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। हिंदी में लिखना या लेखन की विधा सीखने पर थोड़ा कम लिखा गया है। इसलिए हमने लिखना सीखने वालों के लिए जो किताब उठाई है वो अंग्रेजी की है। अ स्विम इन अ पॉन्ड इन द रेन। इस किताब को जॉर्ज सैंडर्स ने लिखा था और इसकी कुछ प्रसिद्ध रूसी कथाकारों की प्रसिद्ध कृतियों को लेकर बनाए गए तरीके से लोग काफी अच्छी तरह से सीख पाते हैं। हालांकि ये कम सुनी जाने वाली किताब है, मगर चलिए अपनी कहानियां बनाने की कोशिशों को हम इसी किताब से पढ़कर शुरू करते हैं। कहानियों के बारे में कहा जाए तो कहानियां बढ़ते हुए स्पंदनों की एक श्रृंखला सी होती है। हर एक स्पंदन हमारे मनोभावों को बदलता जाता है। हर स्पंदन पर हम अपने पिछले मनोभाव से आगे बढ़कर किसी नई मनोदशा में पहुंचते जाते हैं। हर बार स्थिति बदलती है। पाठक ने जहां से पढ़ना शुरू किया था उसकी तुलना में वो स्वयं को एक नए स्थान पर पाता है। अगर इसे समझकर आगे बढ़ा जाए तो ये समझ में आता है कि जिसे आलोचना कहते हैं वो केवल विशेषज्ञों के लिए बनी कोई चीज नहीं है। अगर हम पहले ये ध्यान दें कि किसी कलाकृति से हमें क्या महसूस हुआ, कैसी प्रतिक्रिया हमने दी, और फिर ये सोचें कि कलाकृति के हर हिस्से पर हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं कैसे बदली, तो कला के बारे में काफी कुछ सीखा और समझा जा सकता है। इस दृष्टि से कहानियां पढ़ते समय, फिल्में देखते समय या फिर कलाकृति चित्र को देखते समय आपको यह भी लगेगा कि कई बार लोगों के पास अपना एजेंडा होता है। जैसे प्रचारों में भी आप टीवी या फिल्मों के बीच बीच में कोई ना कोई कहानी ही देख रहे होते हैं, लेकिन वहां मकसद आपके पैसे अपने उत्पाद पर खर्च करवाने का होता है। कोई राजनीतिक मकसद भी हो सकता है। हेमिंगवे कहते थे कि मनुष्यों के दिमाग में इस एजेंडे को पहचानने की क्षमता पहले से ही होती है। पढ़ना और लिखना आपकी इस क्षमता को विकसित कर देता है। कहानी को समझने और लिखने के बारे में सीखने के लिए हम लोग इसी तकनीक का आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कोई अच्छी सी कहानी भी इस काम के लिए चुनी जा सकती है, लेकिन हमने फिल्म का चुनाव किया है। इसकी एक वजह तो ये थी कि किताब में इसी फिल्म के इसी हिस्से की चर्चा थी। दूसरी वजह यह है कि आमने सामने बैठकर सीखने के क्रम में कहानियां प्रयोग में लाना आसान होता। वीडियो के माध्यम से सीखने सिखाने में फिल्में संभवतः बेहतर माध्यम होंगी। ये पूरी फिल्म नहीं है, बल्कि बाइसाइकिल थीव्स नाम की 1948 की फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा है जो करीब 54वें मिनट पर शुरू होता है। इस दृश्य में एक पिता और उसका बेटा पिता की चोरी हो गई साइकिल को ढूंढने के प्रयास में जुटे होते हैं। जिसका वो पीछा कर रहे होते हैं वो पिता की गलती की वजह से चकमा देकर निकलने में कामयाब हो जाता है। जब बेटा इस बारे में पूछता है तो पहले से ही खींचा हुआ पिता उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। बच्चा रोने लगता है और पिता बेटे को एक पुल पर इंतजार करने के लिए कहकर नीचे नदी की तरफ ढूंढने जाता है। अचानक शोर की आवाज आती है और पता चलता है कि कोई लड़का डूब रहा है। पिता घबरा कर भागता है, लेकिन देखता है कि उसका बेटा वहीं पुल की सीढ़ियों पर बैठा है जहां उसे रुकने कहा गया था। पिता और बेटा साथ साथ पुल पर आगे बढ़ते हैं। यह स्पष्ट है कि बेटा अभी भी पिता से नाराज है और उसे मनाने के लिए पिता पिज्जा खाने का प्रस्ताव रखता है। रेस्तरां में जहां वो बैठते हैं वहीं एक अमीर परिवार भी बैठा है। बच्चा मुड़ मुड़ कर अमीर बच्चे को देखता रहता है। पिता अब खुलकर बच्चे से बात कर रहा होता है और बच्चा भी पिटाई की वजह से नाराज होना भूल चुका होता है। आइए पहले फिल्म का यह दृश्य देख लेते हैं। फिल्म YouTube पर मौजूद है, जिसका लिंक मैंने दे दिया है। आप इसे 54वें मिनट से देखना शुरू कर सकते हैं। 5 मिनट की कहानी आपको देख लेनी है। पहली बार देखने पर आप इस पूरे दृश्य में कई चीजें नहीं देख पाएंगे। अगर बार बार इसी दृश्य को देखा जाए तो कई और चीजें भी नजर आती हैं। जैसे शुरू में पिता और बेटा साथ साथ तो चल रहे होते हैं, लेकिन पिता पेड़ की एक तरफ से गुजरता है तो बेटा दूसरी तरफ से। बेटा नाराज है। बाद में अगले पेड़ तक पहुंचने तक वो दोनों दूसरे पेड़ को एक ही तरफ से पार कर रहे होते हैं।
क्या ये इस बात का इशारा है कि बेटे की नाराजगी अब दूर होने लगी है? एक ट्रक में सवार कई खिलाड़ी किसी जीत का जश्न मनाते हुए जा रहे होते हैं। पिता अपने बेटे को उन जश्न मना रहे लोगों को देखता हुआ देखता है और दूसरों की खुश होने की स्थिति से अपने दुख की स्थिति की संभवतः तुलना करता है। क्या इसी वजह से उसको रेस्तरां में जाकर जश्न मनाने का ख्याल आता है? यह भी सोचा जा सकता है। जाने से पहले वो अपनी जेबें टटोल कर देखता है कि उसके पास पैसे कितने हैं। ये लोग गरीब हैं, ये शायद एक बार फिर से याद दिला दिया गया है। जैसे ही नाराज बेटा पिज्जा खाने जैसी बातों पर खुश होता हुआ दिखता है, तो पीछे फ्रेम में एक प्रेमी युगल भी नदी की तरफ देखता नजर आएगा। बच्चा बार बार मुड़कर अमीर बच्चे को खाते देखने पर आपका ध्यान पहले ही चला गया होगा। इसके निर्देशक विटोरियो डे सिका हैं और उन्हें अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए काफी प्रसिद्धि भी मिली थी। जाहिर है उन्होंने फिल्म के हर फ्रेम, हर शॉट को बखूबी फिल्माया है। आज से करीब 8 दशक पहले बनी इस फिल्म बाइसाइकिल थीव्स को इसी वजह से बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। हो सकता है ये सब देखने के लिए आपको फिल्म का ये हिस्सा पीछे जाकर दोबारा देखना पड़े। इतना देखने के बाद आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं। पहला, आप अब तक की कहानी के बारे में क्या जानते हैं? दूसरा, कहानी में आगे क्या होगा, इसमें आपकी रुचि किस वजह से बढ़ी? आपके ख्याल से कहानी में आगे क्या होने वाला है? सभी लोगों के लिए इन सवालों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि इन प्रश्नों का कोई एक ही सही जवाब हो। आपने जो जवाब लिखा, आपके लिए सही जवाब वही है। कोशिश कीजिए कि आपका जवाब एक वाक्य का नहीं हो, कम से कम एक पैराग्राफ यानी 150 से 200 शब्दों का तो हो ही। और अब अंत में ये सोचिए कि क्या ये पूरी कहानी है? क्या ये एक पूरी कहानी हो सकती है या बन सकती है? कहानी अगर इतने पे ही खत्म कर दी जाए तो क्या होगा? फिलहाल हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे कहानियां लिखने के बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।